स्कूल की उस आखिरी बेंच पर हमेशा एक लड़का बैठता था। नाम था अनिरुद्ध। उसके कपड़े हमेशा पुराने होते, जूते के फीते हमेशा टूटे रहते और उसके चेहरे पर एक अनकही उदासी हमेशा बसी रहती। बच्चे कहते, आखिरी बेंच वाले कुछ नहीं करते। शिक्षक भी कभी कभी ताना मार देते, तुम तो बस पढ़ाई में कमजोर ही रहोगे। अनिरुद्ध चुप रहता, न रोता न शिकायत करता, बस हर बात को दिल में उतारता चला जाता। अनिरुद्ध की मां अकेले घर चलाती, एक दिहाड़ी मजदूर। कभी रोजगार मिलता तो दाल रोटी, नहीं तो सिर्फ चावल और नमक। पिता शराब के नशे में सब बेचकर चला गया था। घर में बस मां और उसकी छोटी बहन काव्या थी। अनिरुद्ध कई बार खुद भूखा रहकर बहन को खिलाता। उसके लिए लंच टाइम दरअसल आंखों से बच्चों के टिफिन देखते देखते गुजर जाता था। पर उसने कभी अपनी गरीबी से घृणा नहीं की, क्योंकि वह जानता था इस मिट्टी से ही एक दिन सोना निकलेगा। एक बार कॉमर्स की क्लास में शिक्षक ने कहा, सीए सबसे प्रतिष्ठित फील्ड है, बहुत कम लोग बन पाते हैं। क्लास में हंसी गूंज उठी। इस आखिरी बेंच वाले से तो नहीं होगा। लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी कॉपी पर लिखा, मैं सीए बनूंगा। यह सपने लिखने की पहली आदत थी जो उसे दूसरों से अलग बनाती। स्कूल के बाद वह एक होटल में बर्तन धोने जाता। रात के 11 बजे घर लौटता, थका हुआ शरीर, लेकिन दिमाग में बैलेंस शीट, अकाउंटिंग एंट्री, डेबिट क्रेडिट। मां कई बार कहती, बेटा इतना क्यों मेहनत करता है? वह मुस्कुराता, एक दिन मैं आपको रानी बना दूंगा मां। रिजल्ट आया, पूरे स्कूल में दूसरा स्थान। सब हैरान। शिक्षक बोले, तुम तो चुपचाप चमत्कार कर गए। बच्चों ने पहली बार आखिरी बेंच वाले के लिए ताली बजाई। मां की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए वह शहर गया। कोचिंग फीस बहुत महंगी। वह दिन में पढ़ाई और रात में होटल में काम करता। भूख धीरे धीरे उसका सबसे करीबी साथी बन गई थी। बिस्तर, पुराना सा टिन वाला कमरा जहां बारिश में छत टपकती थी, पर उसके सपनों में रिसाव नहीं था। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आया, फेल। होटल के मैनेजर ने कहा, कहा था ना, यह सब तुम्हारे बस की बात नहीं। दोस्तों ने भी हाथ खींच लिया, भाई लौट चल, जिंदगी बर्बाद मत कर। अनिरुद्ध बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा। आंखों से आंसू टपकते गए, लेकिन तभी उसे मां का चेहरा याद आया। मुझे जीतना है, किसी और के लिए नहीं, अपनी मां के लिए। और वह फिर उठ खड़ा हुआ, कमजोरी को ताकत में बदलकर। दूसरी कोशिश पूरी जान लगा दी। अब उसकी दिनचर्या थी 10 घंटे पढ़ाई, 6 घंटे नौकरी, 4 घंटे नींद। कभी कभी वह होटल की रसोई में ही बैलेंस शीट बनाता। थेथर थकान में भी उसकी आंखों में चमक थी। मैं कर दिखाऊंगा। रिजल्ट ऑनलाइन आया। तंग हाथों से मोबाइल खोला। रिजल्ट, पास मां फूटी आवाज में बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है। बहन बोली, भैया अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरा भाई सीए बन रहा है। अनिरुद्ध रो पड़ा, पर इस बार खुशी के आंसू थे। सीए, इंटर और फाइनल सबसे मुश्किल पड़ाव। जीवन और भी कठोर हो गया। दिन में इंटर्नशिप, रात में पढ़ाई, बेहद कम आराम। कभी कभी ऐसा लगता सपना धुंधला हो रहा है। पर उसकी डायरी में एक लाइन थी, अगर तुम थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। एग्जाम से रात पहले मां ने फोन पर कहा, बेटा चाहे जो हो जाए, मुझे तुझ पर भरोसा है। वह मुस्कुराया, बस आपका यही भरोसा मेरी जीत है मां। पेपर में वह हर सवाल से लड़ता गया, मानो यह उसकी गरीबी से आखिरी जंग हो। सबकी सांसें थमी। अनिरुद्ध ने सिस्टम पर लॉगिन किया। हाथ कांप रहे थे। रिजल्ट खुला, स्क्रीन चमकी, कांग्रेचुलेशंस, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। वह जोर जोर से रोने लगा। मां उसी समय वीडियो कॉल पर रोते हुए बोली, आज तेरे पिता को समझ आएगा कि तू निकम्मा नहीं, मेरी सबसे बड़ी शान है। वह बोला, आज आखिरी बेंच वाला पहली पंक्ति में खड़ा है मां। कई बड़ी कंपनियां ऑफर भेजने लगी। सैलरी ₹2 लाख per annum। उसी होटल में जाकर जहां वह बर्तन धोता था, उसने मैनेजर से कहा, आज भी मैं काम करने आया हूं, बस डेजिग्नेशन बदल गया है। मैनेजर शर्म से नजरें नहीं मिला पाया। दोस्तों याद रखें, कभी किसी आखिरी बेंच वाले को कम मत समझो। उसकी चुप्पी में ही उसकी सबसे बड़ी गूंज छुपी होती है।
सपने बड़े हों या छोटे, मेहनत और हौसला हमें हर मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, यही कहानी हमें एक सीख देती है। परिस्थितियां कभी इंसान की मंजिल तय नहीं करती, इंसान का जज्बा उसकी मंजिल तय करता है। अगर आप भी अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं तो याद रखना, आज की मेहनत ही कल की जीत बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, अगर दिल को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और बेहतरीन कहानियां बनाने की प्रेरणा देती है। कमेंट में लिखकर बताइए, मैं हार नहीं मानूंगा, ताकि आपका संकल्प दुनिया देख सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखें, सपनों को जिंदा रखें। जय हिंद।